ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। आचार्य भगवंत रविशरणाचार्य, उनके द्वारा आज से 1300 वर्ष पूर्व उन्होंने पद्म पुराण ग्रंथ की रचना करी। संस्कृत में है, 18,500 श्लोक प्रमाण है। उसकी वचनिका पंडित दौलत राम जी ने करी। 22,500 श्लोक प्रमाण है। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। चारों अनुयोग उसमें गर्भित। पुराण ग्रंथ होकर के पुराण ग्रंथ में भी प्रसंग पा करके श्रावक धर्म का, मुनि धर्म का वर्णन भी आपको बहुत सुंदर मिलेगा। षड्द्रव्य पंचास्त्र का है, 7 तत्व 9 पदार्थ का, द्रव्यान योग का भी पूरा मिलेगा आपको, कर्णान योग का मिलेगा, अर्थात 3 लोक का वर्णन मिलेगा, मार्गणा गुणस्थान का, कर्म सिद्धांत का वर्णन मिलेगा। यानी प्रथमान योग की मुख्यता हो करके भी उसमें सभी अनुयोगों का प्रसंग पा करके वर्णन आता है। तो कुल पद्म पुराण की चर्चा करी थी। यानी एक स्थूल रूप से भी आप और हम विचार करते हैं इस पद्म पुराण ग्रंथ राज में, जैसे राम, लक्ष्मण और सीता तीनों अयोध्या छोड़ करके साथ साथ में, अपन इसका सार रूप में अगर विचार करें तो राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ने अंत में कौन से उपयोग के फल को प्राप्त किया, आप विचार कर सकते हैं। राम शुद्धोपयोग के फल को प्राप्त हुए, अनंत और सिद्धत्व को प्राप्त हुए। सीता, उसने शुभोपयोग के फल को प्राप्त किया, 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुई। और लक्ष्मण जी को शुभोपयोग का फल मिला। इधर अपन रावण, इंद्रजीत, कुंभकर्ण और मंदोदरी के विषय में भी विचार करें तो रावण को शुभोपयोग का फल प्राप्त हुआ। इंद्रजीत, कुंभकर्ण वगैरह को शुद्धोपयोग का फल प्राप्त हुआ। मंदोदरी, इनको शुभोपयोग का फल प्राप्त हुआ। अर्थात पुराणों में अपन देखेंगे बहुत कुछ अध्यात्म उसमें मिलेगा। तो कल आपको हमने बहुत थोड़े से दृष्टांत वगैरह बताया, थोड़े से आज आपको और उसी पद्म पुराण के आधार से वर्णन करते हैं। जब अयोध्या से राम, लक्ष्मण और सीता प्रस्थान करते हैं, अयोध्यावासी भी उनकी श्रद्धा, भक्ति, अनुराग से वो भी उनके साथ में चलते। अब राम ने सोचा क्या करें, तो वो महेंद्रोद्यान, अयोध्या के पास में उद्यान था, बगीचा था, वहाँ भगवान 18वें तीर्थंकर का भव्य मंदिर था, अरनाथ भगवान का सुंदर। तो राम लक्ष्मण दर्शनों के लिए मंदिर में पहुँच जाते हैं, कुछ समय के लिए विश्राम भी करते हैं। तो सारी पब्लिक जितनी थी श्रद्धा भक्ति से वो भी चले जाते थे। कहते 3 कोट थे मंदिर के, प्रथम दरवाजे को पार कर गए, दूसरे, लेकिन अंदर में चेचार मंदिर में इतनी जगह नहीं थी। इसलिए जगह न होने के कारण से जो रक्षक थे, कोतवाल द्वारपाल थे, उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा और आप यहीं ठहरे तो अच्छा होगा। यानी कोतवाल ने उनको रोक दिया। कैसे रोक दिया? रविशरणाचार्य महाराज कहते हैं, देखो चैत्यालय में निवास करने का विचार किया, उसके 3 दरवाजे थे, ऊंचा तोरण था। राम, लक्ष्मण, सीता ने प्रदक्षिणा दे करके चैत्यालय में प्रवेश किया। 2 दरवाजे तक तो लोग भी आए, पर तीसरे दरवाजे पर द्वारपाल ने लोगों को अंदर जाने से मना किया, रोका। कैसे? जैसे मोहनी कर्म मिथ्या दृष्टियों को शिवपुर जाने से रोकता है। मोहनी कर्म मिथ्या दृष्टियों को शिवपुर जाने से रोकता है। क्या अध्यात्म का दृष्टांत है। लोगों को जैसे द्वारपाल ने रोक दिया, वैसे मोहनी कर्म मिथ्या दृष्टियों को शिवपुर जाने से रोकता है। तो बड़ा अच्छे लगते हैं, कैसे, कितने सुंदर। थोड़ा प्रसंग पुराण का भी आ जाता है और उसमें अध्यात्म का भी बहुत अच्छा आ जाता है।
आगे का एक प्रसंग है आपको। राम और लक्ष्मण सीता ये दंडक वन में पहुंच गए। दंडक वन में माने सुंदर वन था। वन में अनेक प्रकार की वृक्षावली वगैरह थी। तो कहते हैं कि वहां राम सीता को संबोधित करके कहते, हे प्रिय देखो, यानी मनोविनोद करते हुए जाते, देखो हे प्रिय देखो, ये बेल मोलश्री के वृक्ष से लगकर कैसी शोभा दे रही है, कैसी शोभा दे रही है। जैसे जीव दया जिन धर्म से एकता को धरे सो होती है शोभा। जिन धर्म, जो जिन धर्म होगा उसके साथ में दया होगी ही होगी। जिन धर्म हो और दया न हो ऐसा कभी त्रिकाल में हो सकता नहीं। तो क्या सुंदर, जैसे जीव दया जिन धर्म से एकता को धरे सो होती है, वैसे ये मोलसरी यानी ये बेल मोलसरी के वृक्ष से लग करके शोभायमान है। आगे उसी प्रकरण में बताते वो सुंदर से सुंदर, माधवीलता पवन करके चलायमान जो पल्लव उसके समीप के वृक्ष को स्पर्श करे हैं, यानी माधवीलता पवन कर चलायमान जो पल्लव उसकी पत्र उनके समीप के वृक्ष को स्पर्श करती हो। कैसे? जैसे विद्या विनयवान को स्पर्श करती है, विद्या विनयवान को, वैसे वो मोलश्री के पत्र हवा से वृक्ष को स्पर्श करते। अब चीज तो वही है वन का, लेकिन सुंदर कितना है, जैसे विद्या विनयवान को स्पर्श करती है। आगे के प्रखंड में लेते हैं, यह सब वन का हाथी देखो तो सही, ये वन का हाथी मद करके आलस रूप है, नेत्र जाके सो हथनी के अनुराग से प्रेरे कमल के वन में प्रवेश करे हैं। हथनी के अनुराग से वो गए हाथी वो कमल के वन में प्रवेश कैसे? जैसे अविद्या कहिए मिथ्या परिणति उसका प्रेरा अज्ञानी जीव विषय वासना में प्रवृत्त करता है, प्रवेश करता है। क्या सुंदर, जैसे अविद्या कही है मिथ्या परिणति उसका प्रेरा अज्ञानी जीव विषय वासना में प्रवृत्त होता है। आगे का प्रकरण आप देखोगे, राम लक्ष्मण सीता बस जटा दंडक वन की शोभा देखते देखते वन भ्रमण कर रहे हैं। राम सीता से जंगल का वर्णन कर रहे हैं। राम सीता से जंगल का वर्णन कर रहे हैं। यह वन अनेक अष्टापद आदि क्रूर जीवों से भरा है और अति सघन वृक्षों से भरा है। कहीं कहीं महामदोन्मत गजराज वृक्षों को उपाड़े हैं, कहीं कहीं गजराज वृक्षों को उपाड़े। कैसे? जैसे मानी पुरुष कर्म रूप वृक्ष को धर्म रूप वृक्ष को उपाड़े हैं, जैसे मानी पुरुष धर्म रूप वृक्ष को उखाड़ते हैं, ऐसे वो हाथी उन वृक्षों को उपाड़। और वहीं देखो वन का वर्णन है, कहीं नवीन वृक्षों के महासुगंध समूह पर भ्रमर गुंजार करे। नवीन वृक्षों के जो महासुगंध यानी पुष्प उसपे भ्रमर गुंजार करते। कैसे? जैसे दाता के निकट याचक गुंजार करें, दाता के निकट ये याचक आते हैं, वैसे वहां वो भ्रमर आते हैं। देखो उसी प्रकरण में आगे बताते, राम सीता को संबोधन करके कहते हैं, हे प्रिय, हे जनक सुता, हे शील व्रते, हे दृढ़ व्रते, इस पर्वत से ये क्रौंच रवा नदी यानी कर्ण रवा नदी, क्रौंच नदी जगत प्रसिद्ध निकल रही है, निकल करके बह रही है। कैसे? जैसे जिनराज के मुख से जिनवाणी निकलती है, जैसे जिनराज के मुख से जिनवाणी, ऐसे इस पर्वत से कर्ण रवा नदी निकली है। आगे राम पुनः वन में देखो विहार करते हुए आमो पर्व, क्या बात कर रहे हैं। ये 42वां पर्व है। हे सुकेशी
इस नदी में पवन के कारण जल में लहरें उठ रही है और किनारों के वृक्षों से पुष्प जल में गिर करके अति शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। इसमें हंसों के समूह केली कर रहे हैं और कहीं तो यह अति वेग से चला जाता है जल, और कहीं प्रभाव बहुत निर्वाह है, कहीं बहुत माने नीचा होता तो तीव्र वेग से जल बहता है, कहीं यह अति वेग से जल चला जाता है बहुत, और जिसको रोकना बहुत दुर्निर्वाह है। कैसे? जैसे महामुनि के तप की चेष्टा दुर्निवार है। महामुनि की तप की चेष्टा, महामुनि ऐसा तपस्या करे, उस तप का क्या वर्णन करो, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये देखो वन का वर्णन है, आप देखना 42वां पर्व है ये, इसमें कम से कम 15 इस प्रकार के आध्यात्मिक दृष्टांत दिए। कितने? 15। उसी दंडक वन में राम लक्ष्मण सीता दंडक वन में विहार करते हैं। वहां पर प्रकरण अंजनगिरी समान चलते जा रहे हैं, दशों दिशा में। वर्षा ऋतु का समय, बादल चारों ओर गड़गड़ा रहे, बिजली चमक रही है, बगुलों की पंक्ति विचरण कर रही है, बादलों में निरंतर, बादलों से निरंतर जल बरस रहा है। कैसे बादलों से? जैसे भगवान की जन्म कल्याण से देव रत्न धारा बरसावे, जैसे बादलों से जल बरस रहा है। आगे राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण को संबोधित करके कहते हैं, हे भ्राता, हे वीर, ये कोई बादल पवन के वेग से, ये बादल पवन के वेग से आकाश में भ्रमण कर रहे हैं, पवन के वेग से आकाश में भ्रमण कर रहे हैं। जैसे यौवन अवस्था में असंयमियों का मन विषय वासना में भ्रमण करता है। यौवन अवस्था में असंयमी जीवों का मन विषय वासना में भ्रमण करता है। क्या गजब के उदाहरण दिए, बहुत गजब के उदाहरण। आगे प्रकरण है, उसमें ऐसे कई प्रकरण है। गौतम स्वामी सैनिक से कहते हैं, हे राजन, अकेला लक्ष्मण विद्याधरों की सेना को बाणों से ऐसा रोकता भया, खरदूषण के साथ में युद्ध हुआ उस समय, ऐसा रोकता भया जैसे संयमी साधु आत्मज्ञान से विषय वासना को रोकते हैं। जैसे संयमी साधु आत्मज्ञान से विषय वासना को रोकते हैं। क्या गजब के उदाहरण दिए। आनंद आता है पढ़ते पढ़ते उसमें पुराणों का। आपके मुंह से ज्यादा आनंद। आगे का एक प्रकरण है, इसको अपन व्यवहार के अंदर थोड़ा सा अच्छा भूमिका बना करके, हम तो अभी जल्दी आपके साथ में बोल, लेकिन इसकी बहुत सुंदर भूमिका बनती है। नहीं आया? जब जटायु पक्षी, रावण ने उसको मुट्ठी प्रहार करके उसको, तो वो मरणासन था। कौन? जटायु पक्षी। जब राम लौट करके आते हैं, लक्ष्मण की मदद के लिए जाते हैं, लक्ष्मण कहते हैं, आप क्यों पधारे? कि तुमने सिंहनाद किया। मैंने सिंहनाद नहीं किया। अरे अपने साथ में छल हुआ, तो आप शीघ्र जाइए जनक सुता की रक्षा के लिए। राम लौट करके आते हैं, इतने में तो रावण छल से सीता को ले जाते हैं। और जटायु पक्षी को कह गए थे, ये अबला है, तेरे भरोसे तू इसकी रक्षा करना। तो जटायु ने प्राणपण से आए सीता की रक्षा के लिए, लेकिन रावण बलिष्ठ था, उसने मुष्टि प्रहार करके उसको घायल कर दिया, वो नीचे गिर गए। वो समय मरणासन था। राम ने जैसे देखा तैसे ही क्या कर दिया, अरे और उसके समीप बैठ करके उसे नमोकार मंत्र दिया और दर्शन ज्ञान चारित्र तब ये 4 आराधना सुनाई। राम ने उसको जटायु पक्षी को अनंत सिद्ध साधु केवली प्रणित धर्म का शरण लिवाया।
पक्षी श्रावक के व्रत धार राम के अनुग्रह से समाधि मरण कर स्वर्ग विषय, चौथे स्वर्ग विषय देव हुआ। देख लो, श्री राम चारित्र मोहवश महाशोकवंत हुए, माने समीप के सीता के गुणों को स्मरण करते हुए विचारते हैं, विषाद को प्राप्त होते हुए अपनी भूल का सोच करते हैं, माने भूल का विचार करते हैं, मैं क्यों छोड़ करके गया, और हाय मैं मिथ्या सम्मानाद के श्रवण कर विश्वास मान वृथा जाए और प्रिया खोई सीता को खोई। कैसे? जैसे मूल जीव कुश्रुत का श्रवण कर विश्वास मान अविवेकी होय शुभ गति को खोवे। क्या बढ़िया उदाहरण दिया। यानी राम ने मिथ्या सम्मानाद सुन करके चले गए, तो में सीता का हरण हो गया, तो कहते हैं सीता खो गई कि नहीं, तो कहते हैं जैसे, आहा क्या बढ़िया दिया, मिथ्या सम्मानाद के श्रवण करके विश्वास मान वृथा जाए प्रिया खोई। जैसे मूढ़ जीव कुश्रुत का श्रवण कर विश्वास मान अविकी होय शुभ गति को खोवे, शुभ गति को खोवे। क्या बढ़िया दिया है। आगे रामचंद्र जी सीता का, रामचंद्र जी सीता का पता पूछते हैं गिरिराज से, वृक्ष से, लताओं से, पशु पक्षियों से, अरे बहुत कोई, पर कोई कुछ बताता नहीं है। तब नदी से पूछते हैं कि तुमने देखी है क्या, फिर विचार करते हैं कि वह माँ सती काल को प्राप्त हुई हो, या इसी नदी की प्रचंड तरंग में माने अत्यंत वेग के कारण बह गई हो, या अविवेकी ने, यानी अविवेकी ने मेरी कांता को हरी, या किसी अविवेकी ने। कैसे? जैसे पाप की इच्छा विद्या को हरे, जैसे पाप की इच्छा ऐसे सीता को किसी अविवेकी ने हरण कर दिया। ठीक। ओम नमः, ओम नमः, ओम।